हार्दिक अभिनंदन सभी मित्रों को, सहपाठियों को, सहयोगियों को, देवियों को मेरे सादर प्रणाम। अब तक हमने जो कथा कही और सुनी, बड़ा करुणा भरा प्रसंग था। और इस सुंदर कांड में आप सब देख रहे हैं कि भगवान राम की कहीं पर भी एंट्री नहीं है। भगवान शांति से बैठे। पिछले प्रकरण में भगवान राम का एक संदेश अवश्य आपने सुना। ये कथा हनुमान जी के पौरुष की कथा है। और आप सब ये जानते हैं कि हनुमान जी बहुत विरक्त हैं। हनुमान जी ने अपना यश छोड़ा, रूप छोड़ा, नाम छोड़ा। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तू अपना यश छोड़ेगा, अपना रूप छोड़ेगा, अपना नाम छोड़ेगा, तो तेरे यश का बखान मैं स्वयं करूंगा। जासु जस प्रभु निज मुख गाई। भगवान राम हनुमान जी का यश अपने मुख से स्वयं सुनाती है। कोई कुछ हनुमान जी के बारे में कहने लगता है तो प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुमको नहीं मालूम, मैं बताता हूं। जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। देखिए, संसार में कष्ट जो है वो संसारी पर भी आता है और संत पर भी आता है। और केवल संत पर ही नहीं आता, भगवंत पर भी आता है। संत जो है, जब कष्ट आता है तो भगवंत की तरफ भागता है, और संसारी पर जब कष्ट आता है तो संसारी संसार की तरफ भागता है। लेकिन रामायण एक ऐसी कथा है जिसमें भगवंत के ऊपर कष्ट है। तो भगवंत जो है वो भक्तों की तरफ जाते हैं, हनुमान जी की तरफ जाते हैं, संतों की तरफ जाते हैं। जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए लालायित रहता है, उतना ही भक्त से मिलने के लिए प्रभु लालायित रहते हैं। महाभारत में कथा आती है, जब भगवान कृष्ण ने यह घोषणा कर दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो द्रौपदी बहुत नाराज हुई और द्रौपदी जो है वो रूठ कर बैठ गई। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली कि द्रौपदी हमसे रूठी हुई है, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि द्रौपदी के मन में कहीं ये था कि अगर भगवान ही शस्त्र नहीं उठाएंगे तो युद्ध कैसे जीता जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण द्रौपदी को मनाने स्वयं गए पांडवों के कक्ष में और कहा, धर्मराज, हम द्रौपदी से मिलना चाहते हैं। जब युधिष्ठिर द्रौपदी जी के कक्ष में गए और कहा, चलिए प्रभु मिलना चाहते हैं, तो द्रौपदी ने मना कर दी, नहीं मुझे नहीं जाना। अरे भाई, भक्त का मान है, और प्रेम के अंदर अगर ये रूठ मटक ना हो तो वह प्रेम नहीं है, वह व्यवहार है। देखिए, प्रेम में रूठने की और मनाने की एक अपनी प्रसन्नता है, आनंद है। जब धर्मराज को मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने भीम को भेजा। भीम से भी द्रौपदी ने कह दिया, मुझे नहीं जाना। भीम को कहीं ऐसा लगा कि भगवान से कोई अपराध हुआ है, जिसके कारण द्रौपदी भगवान से बहुत रूठी। और भीम तो बिल्कुल
गर्म स्वभाव के, बहुत पौरुष है ना। तो भीम ने कहा इन कौरवों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस कृष्ण को ही देखते हैं। तो द्रौपदी को भीम ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, लगता है भगवान ने तुम्हें कुछ कच्ची बात कही है और मैं कृष्ण को ही देख लूंगा। जब द्रौपदी ने ये बात सुनी तो द्रौपदी बोली नहीं 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 नहीं, आप एक शब्द भी आगे मुंह से मत निकालिए, आप कैसी बात करते हैं, द्रोह, और वो भी प्रभु भगवान से, आप ये क्या बोलते हैं, भगवान से द्रोह कभी नहीं, भगवान की मर्जी में हमारी मर्जी। और द्रौपदी जो है वो भीम के साथ भगवान से मिलने आ गई। द्रौपदी को जब भगवान ने देखा तो भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली। द्रौपदी जब सामने आई तो भगवान बोले, द्रौपदी हमने सुना है तुम हमसे नाराज हो, हम तुमसे क्षमा मांगने आए, हमें क्षमा कर दो। जब ये सुना तो द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर गई, बोले नहीं प्रभु आप ऐसी भाषा मत बोलिए, आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, अपने गले से लगाया, बहुत दुलार किया, और उसके बाद भगवान जो है भीम की तरफ मुखातिब हुए और भीम से कहने लगे, भीम तुमने आज हमारे रूठे हुए भक्त को हमसे मिला दिया, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम हमसे कुछ मांगो, जो तुम्हारा मन करता है वो हमसे मांग लो, तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब भीम जो है वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसा भगवान है, भक्त कह रहा है कि हमें मिलना नहीं है और ये मिलना चाहते हैं, भक्त के द्वार पर खड़े खड़े रो रहे हैं, कितना सरल है। भीम को चुप देखकर भगवान कृष्ण ने भगवान भीम को दोबारा से झकझोरा, कहा भीम हमसे कुछ मांगो। जब भीम ने बहुत आग्रह किया तो भीम भगवान से कुछ मांगते हैं। क्या मांगा भीम ने, कितनी अमूल्य वस्तु मांगी है। भगवान से क्या कुछ मांगना है, ये कुछ थोड़ा सीखना भी पड़ता है। भीम भगवान से मांग रहे हैं और कहने लगे, प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे ऊपर बस इतना उपकार कर दीजिए, आप जैसा द्रौपदी पर प्रेम करते हैं ऐसा ही प्रेम हमसे प्रारंभ कर दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परमात्मा हमको प्रेम करे, यही बात आज हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में मां सीता ने दी। करई बहुत रगनायक छो। और जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो हनुमान जी गदगद हो गए और थोड़ा डर भी गए और तुरंत बीच में बोल पड़े, मां सुनो। मां ने कहा क्या बात है। हनुमान जी ने कहा, सुनो मां, मैं अतिशय भूखा। देखिए ये जो वार्तालाप है, अब जो वार्तालाप है, ये मां और बेटे के अंतरंग संबंध को दर्शाता है। अब बहुत सारी वृद्ध महिलाओं को हम सब लोग मां कह देते हैं, लेकिन यहां पर मां और बेटे का अंतरंग संबंध जुड़ गया। आप भी जब कभी घर बाहर से घर आते हैं तो मां से कहते हैं, मां बड़ी जोर की भूख लगी, जल्दी खाना दो। तो ऐसे ही हनुमान जी आज कह रहे हैं, सुनो मां, मैं अतिशय भूखा। ये बात फॉर्मल रिश्तेदारी में कभी नहीं होती।
फॉर्मल जगह पे अगर आप जाते भी हैं तो भी अगर आपको भूख भी लगी होती है तो आप कहते हैं नहीं 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 ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खा रखा है, मेरा पेट भरा हुआ, मैं अभी चाय पी कर आया हूं। मां ने कहा अरे कब के भूखे हो? हनुमान जी बोले जन्म जन्म का भूखा हूं। और बेटा तो जो है जन्म से ही भूखा होता है, पैदा होते ही रोने लगता है और मां उसको दूध पिलाती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं मां जब पैदा हुआ था तभी से भूख लगी है, और इतनी जोर से भूख लगी कि सूरज को ही निगलने चला गया। बाल समय रवि भक्ष लियो। तो जानकी जी ने कहा तुम किष्किंधा से चले थे तब भूखे चले थे क्या? मार्ग में कोई मिला नहीं जो तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता? हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी बोले मां मिले तो बहुत, पर सब खाने वाले मिले। संपाति मिला, सुरसा मिली, सिंघका मिली, लंकनी मिली, जो मिला बस वो यही कहता था मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। आज सुरन मोहि दीन आहारा। मां एक तू ही है जो खिला सकती है। मां जगत तो भूखों से भरा है, मां जगत तो खाने वालों से भरा है। तृप्ति तो केवल तेरी कृपा से होती है, तेरे चरणों के आशीर्वाद से होती है। क्या क्या कहते हैं वो, भादों के बरसे बिन और मां के परसे बिन कभी भी किसी बच्चे का पेट नहीं भरता। भोगों से तृप्ति नहीं होती भक्त की, भक्त की तृप्ति होती है भजन से। और हर किसी भक्त की तृप्ति अलग तरह की होती है। भक्तों को भूख होती है भजन की, और प्यास होती है प्रभु दर्शन की। दरस आस प्यास चाहत तुलसीदास, मन तड़पत हरि दर्शन को आश। आप क्या समझते हैं कि हनुमान जी की तृप्ति जो है वो अशोक वाटिका के फल खाने से हुई? नहीं नहीं नहीं। मां ने जब हनुमान जी को चूड़ामणि दिया तब हनुमान जी की भूख प्यास मिटी। चूड़ामणि उतार तब दई। ये चूड़ामणि क्या है? मानस में भगवान तुलसीदास ने सुंदरकांड के प्रथम श्लोक में ही, बिल्कुल प्रारंभ में ही चूड़ामणि का वर्णन किया है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। चूड़ामणि तो स्वयं भगवान है। ये जो गहने की चूड़ामणि है, इसके माध्यम से मां जानकी ने भगवान को हनुमान जी के हाथों में सुरक्षित कर दिया। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। ये जो चूड़ामणि है, इस गहने चूड़ामणि के माध्यम से भगवान राम को मां जानकी ने हनुमान जी के हाथों में सुरक्षित कर दिया। क्या बात है! भक्त के हाथों में भगवान सुरक्षित रहता है। मां जानती है ना, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है और भयंकर युद्ध होने वाला है। आगे जब मां ने कहा बेटा फल खा लो वाटिका में, यहां फल तो बहुत हैं, लेकिन इस वाटिका की रक्षा करने वाले बहुत जबरदस्त हैं। परम सुभट रजनीचर भारी। अब देखिए मां और बेटे का वार्तालाप चल रहा है और बिल्कुल मतलब इनफॉर्मल, बिना किसी नियमितता के बिल्कुल अंतरंग बातचीत हो रही है।
परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी क्या बोले, मुस्कुरा कर बोले, मां तू इनकी चिंता मत कर, तू बस एक बार आज्ञा दे दे, फिर मैं इन्हें बताता हूं कि शाकाहारी ज्यादा ताकतवर होता है या मांसाहारी। मां बस तू बैठी बैठी तमाशा देखती रहना। जानकी जी समझ तो गई पर बोली कुछ नहीं। हर मां अपने बेटे के अंदर की बात को अच्छी तरह पहचानती है, जानती है और उसकी कर्तव्य निष्ठा को, उसके पौरुष को, उसके बल को समझती है। तो मां अब आज्ञा दे रही हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इसी प्रकार का आशीर्वाद सुरसा ने भी दिया था और ये कहा था कि कपि तुम बल और बुद्धि में निधान हो और तुम जाकर के भगवान राम के सभी कार्यों को पूर्ण करो। इसके बाद मां बोली, आज्ञा देने के साथ साथ मां ने एक चेतावनी भी दी, देखो एक काम करना, ये फल सीधे सीधे नहीं खाना, क्योंकि ये मोह की वाटिका है। अगर फल सीधे सीधे खाओगे तो मोह से ग्रसित हो जाओगे। और यही कारण होता था कि लंका में जितने सुर आते थे वो सब रावण की चाकरी करने लगते थे, क्योंकि वो मोह के फल खाते थे। तुम इससे बचने के लिए क्या करना, तुम पहले प्रभु का मानसिक रूप से ध्यान करना, प्रभु को भोग लगा देना। रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इस चौपाई का दर्शन क्या है? देखिए, जितने भी जगत के, संसार के, माया के भोग हैं, ये चखने में तो मीठे लगते हैं, लेकिन अंत में इनका फल कड़वा होता है। लेकिन भक्त बड़े समझदार होते हैं, पहले इन फलों का भोग वो भगवान को लगा देते हैं और फिर जो बचता है वह प्रसाद हो जाता है। इसलिए भक्त हमेशा प्रसाद पाता है। आपने साधुओं की भाषा सुनी होगी, आपने प्रसाद पाया, आप प्रसाद लेंगे, आपने प्रसाद लिया। साधु कभी ये नहीं कहता आप भोग खाएंगे, भोग तो भगवान के लिए होता है। मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ठाकुर जी का भोग आ रहा है। जो भोजन बनता है वह ठाकुर जी का भोग है। जो ठाकुर जी के यहां एक बार चला गया और वहां से जो आता है वह प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद होता है उसमें कच्चा पक्का, अच्छा बुरा, सब प्रकार के अवगुण खत्म हो जाते हैं। और अंत में बात यह है कि प्रभु के लिए भोग और भक्तों के लिए प्रसाद। और जब प्रसाद भक्त लेता है तो भगवान उसे मीठा फल देते हैं। मां जानकी जी भी यही कह रही हैं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। देखिए, मधुर फल, अगर आप सीधे फल खाएंगे तो वो टेस्ट में तो आपको मधुर लगेंगे, लेकिन उनका जो फल होगा, जो उनका इफेक्ट होगा, वो मधुर नहीं होगा। मां का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर बाग, फलों से लदा हुआ। और फलों से लदा हुआ क्यों नहीं होता भाई? वहां कोई फल खाने वाला तो है नहीं, वहां तो सब दूसरे खाने पीने वाले लोग हैं, तो फल खाए कौन? फलों का उपयोग होता नहीं। दूसरा, हनुमान जी ने देखा कि यहां जितने भी रखवाले हैं सब जो है मदिरा पान करके
सोए पड़े। क्यों सोए पड़े? क्योंकि इनको मालूम है कि जगत का सबसे बड़ा चोर इनका राजा है, और सबसे बड़े चोर के यहां भी कोई चोरी करने आएगा ये तो ये सोच भी नहीं सकते। जब इस दृश्य को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी का माथा ठनका। अरे साधु तुम्हारे आंगन में घूम रहा है और बुराई निश्चिंत होकर सो रही है। इससे तो साधु की साधुता पर भी कलंक आ जाता है। संत का तो अर्थ ही ये है जो सोते हुए को भी जगा दे। हनुमान जी विभीषण के घर के बाहर जाकर खड़े हुए थे, कुंडी भी नहीं खटखटाई थी, तही समय विभीषण जागा। अरे साधु जो है बाहर आया, भीतर सोते हुए विभीषण जाग गए, और यहां पर साधु भीतर घूम रहा है और बुराई जो है खर्राटे मारकर सो रही है। हनुमान जी का माथा ठनक गया। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में साधु का आना जाना होता है और उस परिवार में कुछ कच्ची पक्की बात हो जाए तो परिवार पर तो आक्षेप आता ही है, साधु पर भी छोटी टिप्पणी होने लगती है। अमुक महात्मा जी के आने के बावजूद भी ये कांड हो गया, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, क्या लाभ है महात्माओं के बुलाने का, उनके आने का। तो बिजली के आने के बाद भी अगर प्रकाश ना हो तो इसका मतलब ये है या तो बिजली डिम है, वोल्टेज कम है साधु के अंदर, या बल्ब फ्यूज है। तो यहां तो हनुमान जी बहुत बड़े संत हैं, 11,000 वोल्ट से भी ज्यादा की वोल्टेज उनमें है, पर इनका बल्ब फ्यूज है। इनका घर प्रकाशित होना चाहिए। और हनुमान जी ने अब इनको प्रकाशित करना शुरू कर दिया, इनको चमकाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने थोड़ा फल खाना शुरू किया। हनुमान जी को फल तो क्या खाना था, हनुमान जी को तो मोह की वाटिका उजाड़नी थी। हनुमान जी ने शुरू में 2-4 फल खाए और 2-4 फल इन रखवालों की तरफ फेंके और वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। इस पर किसी ने हनुमान जी से पूछ लिया, हनुमान जी आप तो ज्ञाननाम अग्रण्यम हैं, आप जो है सारी आज्ञाओं के मानने वाले हैं। जामवन जी ने, माता सीता ने आपको आज्ञा दी थी कि आप फल खाइए, पर आपने सारी बगिया उजाड़ दी, रखवालों को मार डाला। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, देही फल कर फल। अरे भक्ति देवी का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाग ना उजड़े, जीवन में दुर्गुणों का रास्ता साफ ना हो, तो ऐसे फल खाने से कोई फायदा नहीं। जब हनुमान जी ने 2-4 फल कच्चे कच्चे इन रखवालों को मारे तो ये कुछ करवट लेके सो गए, गहरी नींद में थे ना। और ऐसे ही हम सबका भी यही हाल है। हम सब भी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सुनते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद घर जाकर हम सो जाते हैं करवट बदल के। हम कहने लगते हैं अरे भाई ये साधु हैं, इनका काम है प्रवचन करना, पर इससे कोई संसार थोड़ी चलता है। हम तो संसारी प्राणी हैं, इस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतनी कठिनाइयां हैं। हनुमान जी ने देखा कि फिर सो गए। हनुमान जी ने इस बार बड़े बड़े 2-4 पेड़ उखाड़े और इन पर दे मारे, और ये बड़े हड़बड़ा कर उठे। शुरू में तो इन्होंने प्रतिकार करने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने दे मुक्का, दे लात, दे घूसे। देखिए आप सारी मानस में देखेंगे कि हनुमान जी के पास गदा कहीं नहीं है। जब आप छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, तो हनुमान जी के हाथ में चित्रों में हमेशा गदा, हर मंदिर में हनुमान जी के पास गदा। लेकिन जहां लड़ाई करने की बात आई, जहां युद्ध करने का समय आया, कोई गदा नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी के पास सिर्फ एक चीज, मुक्का। हनुमान जी ने इनको दमादम जो मुक्के मारे, ये रोने लगे। अरे भाई तू मारता क्यों है, तेरा मुक्का बहुत जोर से लगता है।
हनुमान जी ने कहा मारूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं। साधु घर में आया है और बुराई निश्चिंत होकर सो रही है, ये तो साधु की साधुता पर कलंक है। हनुमान जी एक दूसरे पर फेंकने लगे, एक दूसरे से एक दूसरे को भिड़ाने लगे, मारने लगे। राक्षस प्रार्थना करने लगे, मारो मत, आप यहां बैठ जाओ, हम फल ला कर देते हैं, आप आराम से खाना। आप कहोगे तो हमारी 2-4 पेटी घर में आपके भिजवा देंगे, आपके रिश्तेदार भी खा लेंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आया ही मारने हूं। अगर मार से बचना चाहते हो तो 2 काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा 2 नहीं, तुम 4 करा लो, पर मारूंगा। हनुमान जी ने कहा कान पकड़ो, कान पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा आंखें बंद करो, कर ली। बोलो जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सारे राक्षसों ने भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया। हनुमान जी शायद कहना चाहते हैं अभी तो ये लोग मार से बचने के लिए हरि नाम का कीर्तन भी कर रहे हैं, और हम भी वास्तव में ऐसे ही हैं। हम भी भगवान का नाम जब लेते हैं जब कष्ट में होते हैं, जब प्रारब्ध की मार पड़ती है, जब परिस्थिति का तकाजा होता है, हम भी तभी भजन करने में लगते हैं। हम कोई राक्षसों से कम नहीं है। दुख में सुमिरन शुभ करें, सुख में करे न कोई। लेकिन जो व्यक्ति संतों के लगातार संपर्क में रहते हैं वो हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, और उनका कीर्तन भय से नहीं मन से होता है। और जब इस प्रकार कीर्तन हुआ तो 2-4 तो वाकई कीर्तन में डूब गए, पर 2-4 प्रतीक्षा में थे। जब कीर्तन हुआ तो हनुमान जी भी थोड़ा सा कीर्तन में खो गए। हनुमान जी की आंख बची तो इनमें से 2-4 निकल ली और सीधे दौड़े दौड़े गए रावण के दरबार में पहुंचे। महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या हुआ भाई? सब रजनीचर कपि संघारे। बोले उस कपि ने सारे राक्षसों को मार डाला, एक बड़ा भारी मरकट आया है। रावण बोला मरकट? मरकट ये कौन सा जानवर होता है? बोले हमको ये नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि वो मारता भी बहुत है और काटता भी बहुत है, इसलिए हम उसको मरकट कह रहे हैं। हनुमान जी ने की बात जब पूरी कर दी राक्षसों के द्वारा रावण के सामने, तो रावण ने कहा अक्षय कुमार जरा जाओ देखो क्या हो रहा है। यहां से अक्षय कुमार चला है। पुनि पठियऊं ते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठियऊं ते अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा। बड़ी अपार सेना लेकर के, बहुत सारे रखवाले योद्धा लेकर के अक्षय कुमार वहां से चला है। हनुमान जी ने देखा अक्षय कुमार आ रहा, बड़ा अच्छा दर्शन है। हनुमान जी ने अक्षय कुमार से ज्यादा युद्ध नहीं किया। हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और हनुमान जी ने वो बड़ा सा वृक्ष अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा। अक्षय का वहीं पर क्षय हो गया। और जैसे ही अक्षय कुमार का वध हुआ, अक्षय कुमार की सेना के सब लोग भगवान राम का कीर्तन करने लगे। देखिए पहले तो ये कहा करते थे कोई भजन ना तामस देहा, कोई भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो कभी कहा करते थे कि हमारे इस तामसिक देह से भगवान का भजन नहीं होगा,
वो आज बिना कहे भगवान का भजन कर रहे हैं। यह लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अक्षय कुमार का क्षय हनुमान जी ने सबसे पहले क्यों किया। ज्यादा लंबी लड़ाई क्यों नहीं करी, ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं करी, सबसे पहले अक्षय कुमार का क्षय किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंगद जी और अक्षय कुमार दोनों एक ही ऋषि की यहां विद्या अध्ययन करने जाते थे। और अंगद जी बानर थे, वो अक्षय कुमार को बहुत सताते थे, बड़े उछल कूद, बड़ा तंग करते थे। बानर वैसे भी बहुत चंचल होता है। एक जगह पढ़ते थे क्योंकि बाली और रावण जो है दोनों मित्र थे। तो एक दिन जो है बहुत तंग होकर के अक्षय कुमार ने ऋषि से प्रार्थना की और ऋषि ने क्रोध में आकर के अंगद जी को श्राप दे दिया कि जब भी तुम अक्षय के सामने जाओगे तुम्हारा आधा बल जो है क्षीण हो जाएगा। इसलिए जो है अक्षय कुमार के सामने कभी अंगद जी जाया नहीं करते थे। इसीलिए जब समुद्र के किनारे किष्किंधा से चलने के बाद, समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद अंगद जी की तरफ देखा गया क्योंकि युवराज थे और सबसे यंग थे और बहुत बलशाली थे। तो अंगद जी ने कहा था मैं समुद्र लांघ कर तो जा सकता हूं, पर लौट कर आने में थोड़ा संदेह है। जिये संशय कछु फिरती मारा। अंगद जी ने सोचा कि मैं तैर कर तो चला जाऊंगा, पर अगर वहां पर अक्षय से भेंट हो गई तो मेरा आधा बल जो है वो अक्षय कुमार में चला जाएगा और मैं फिर लौट पाऊंगा नहीं लौट पाऊंगा, बड़ा संदेह की स्थिति रहेगी। तो हनुमान जी चाहते थे कि अंगद का रास्ता साफ हो। अंगद अपने काम की चीज है, आगे अंगद जी से बहुत काम कराने हैं। तो इसलिए अंगद जी का रास्ता साफ करने के लिए हनुमान जी ने बहुत जल्दी जो है अक्षय कुमार को समाप्त किया। जब अक्षय कुमार के क्षय का समाचार रावण को मिला तो रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ से कहा है मेघनाथ जाओ, मारना नहीं, पकड़ कर लाना। वानर रूप धरई सुर कोई। ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है, इसके पीछे को बड़ा षड्यंत्र है और ऐसा लगता है कोई सुर, कोई देवता वानर रूप धरे हुए हैं। हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं। और हनुमान जी के वो पकड़ने के लिए मेघनाथ बहुत बड़ी सेना लेकर रथ में बैठकर दुदुम्बी बजाता हुआ मेघनाथ चला है। चला इंद्रजीत अतुलित योधा, चला इंद्रजीत अतुलित योधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बड़ा गुस्से में है क्योंकि क्षय हो गया अक्षय कुमार का, उसके भाई का। उधर अपोजिट में देखिए अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम। अतुलित बल तो हनुमान जी के पास भी है, लेकिन हनुमान जी पूरी तरह शांत थे। अब दो अतुलित बल योद्धाओं के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ करके मेघनाथ के रथ को तोड़ दिया। जब रथ विहीन हो गया तो हनुमान जी चुपके से बताओ कूद करके एक पेड़ की शाखा पर पहुंच गए और हनुमान जी वहां बैठकर मुस्कुराने लगे। एक तो हनुमान जी ने मार दिया, ऊपर से हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेघनाथ बुरी तरह खिसिया गया और खिसियाया हुआ व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार,
कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने हूं, महिमा मिटही अपार। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर मर्यादा का पालन किया और मेघनाथ के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को अपनी छाती पर लिया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। यही देखा कपि मूर्छित भयहूं, नाग पासी बांधे सी ले गया। और मेघनाथ ने जब देखा कि वानर मूर्छित हो गया है तो नाग पाश में बांधकर रस्सियों से जकड़कर बड़ के पेड़ की जड़ों से बांधकर छाल लपेटकर घसीटता हुआ बड़े रास्ते से हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गए। अब हनुमान जी का दर्शन देखिए। हनुमान जी का पहला दर्शन तो इस सारे वृतांत में यह है कि हनुमान जी चाहते थे कि इंद्रजीत के पास जो ब्रह्मास्त्र है वो प्रयोग में हो जाए ताकि बाद में काम ना आ सके। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र ब्रह्मलोक को गया, हनुमान जी रस्सियों से बंध गए, जड़ों से बंध गए, पेड़ की छाल से बंध गए। और इंद्रजीत मन ही मन फिर खिसियाने लगा, अरे इसके लिए खामाखाई मतलब जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इसको तो रस्सी से बांध लेते। दूसरा, हनुमान जी जो है रावण से मिलना चाहते और कोई उनको रावण के दरबार में ले जाता, इस प्रकार का सरल रास्ता हनुमान जी के सामने कोई नहीं था। तो हनुमान जी ने सोचा कितना अच्छा होगा रावण में दरबार में जाने के लिए क्यों ना इंद्रजीत के साथ ही चला जाए। आसुदूत की बध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपही बंधावा। नहीं तो हनुमान जी को बांधना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, सारे मानस में भगवान कष्ट में आए हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर कभी कष्ट नहीं आया। भगवान नागपाश से बंध गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लेकिन हनुमान जी के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं है। और जब ये वास्तव में हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा नहीं, ये हनुमान जी की सहन शक्ति की परीक्षा। और जब उनको ले जा रहे थे, मारही चरण करही बहुहासी, बहुत छोटे छोटे राक्षस, कोई चूंटी काट रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई पूंछ खींच रहा है, बहुत मजे ले रहे हैं। करही बहुहासी, बहुत अपमानित किया, लेकिन हनुमान जी को अपमान का कोई असर नहीं। देखिए, प्रभु का काम करना हो, भगवत कार्य करना हो, धर्म का काम करना हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए। अहंकार कभी किसी को बड़े काम करने नहीं देता, हमेशा बीच में से लौटा लाएगा, अरे भाई हमारी भी कोई इज्जत है। हनुमान जी कहते हैं, इज्जत तो मेरे प्रभु की है और प्रभु के कारण ही हमारी इज्जत है। हम क्या हैं? सब मानिए राम के नाम। भक्त जो कुछ भी हैं वो भक्ति के कारण है। भगवत संबंध के कारण तो हम और आप सामने आमने बैठे हुए हैं। नहीं तो आप अपने घर में, अपने विदेश में, अपने देश में, अपने हॉस्पिटल में, और हम अपने काम में, गृहस्थी में। खैर, हनुमान जी रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण का बड़ा विशाल दरबार। तुलसीदास जी ने तो रावण का और रावण की विशालता, रावण के दरबार की विशालता का बहुत वर्णन नहीं किया, लेकिन रामायण में महाकवि वाल्मीकि जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। खैर,
इतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। तुलसीदास जी ने बस एक बात लिखी, वो ये लिखा, रावण को देखकर हनुमान जी को लगा कि सोने के बहुत बड़े सिंहासन पर काजल का पहाड़ रखा। देखिए यहां पर थोड़ा दूसरा दर्शन है। हनुमान जी जो है शंकर के स्वरूप हैं, शंकर सुबन केसरी नंदन। लेकिन यहां पर हनुमान जी अपने शिष्य को बचाने के लिए, क्योंकि रावण जो है भगवान शंकर को गुरु मानता है, उनकी रोज पूजा अर्चना करता है। वेद पढ़े शंभु सभी, पूजावन रावण के घर आवन। उनको बार बार काट कर अपने शीश चढ़ाता है। यहां पर शंकर सुबन केसरी नंदन अपने शिष्य के बंधन को काटने के लिए, उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए स्वयं रस्सी में बंधकर, स्वयं नागपाश में बंधकर, घसीटते हुए, अपमानित होते हुए आकर खड़ा हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन रावण को ये समझ नहीं आ रहा, अरे जिसकी दी हुई लंका में तू बैठा है वो तेरे सामने खड़े हुए हैं, वो उनसे बोल क्या रहा है, अपने गुरु को पहचान नहीं रहा, साधारण बानर समझकर उनको अपमानित कर रहा है। क्या कह रहा है? कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे हूं अति असंख्य सठ तोही, मारे निशाचर के ही अपराधा, मारे निशाचर के ही अपराधा, कहूं सठ तो ही ने प्राण कई बाधा, कहूं सठ तो ही ने प्राण कई बाधा। रावण की भाषा देखिए, अरे मूर्ख, अरे शठ, तूने कभी टीवी खोलकर नहीं देखा? मैं रोज टीवी पे आता हूं, तूने अखबारों में मेरी फोटो नहीं देखी? तू मुझे जानता नहीं है, मुझे बड़ा बड़ा घूर घूर कर देख रहा है। बता ये राक्षस क्यों मारे, क्या अपराध था इनका, फल क्यों खाए? और हनुमान जी चुपचाप खड़े, सिर झुकाए। ये रावण वेद शास्त्र का ज्ञाता है, इसके 10 सिर हैं, दशग्रीव कहलाता है। 10 सिर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 4 वेद और 6 शास्त्र इसकी बुद्धि में भरे पड़े। साधारण प्राणियों से 10 गुना बुद्धि है इसके खोपड़ी में, लेकिन भाषा कितनी गंदी बोलता है, कैसी भद्दी भाषा बोलता है। उत्तम कुल पुलस्त कुल नाती, बड़े ऊंचे कुल का है, लेकिन भाषा रे मूर्ख, रे सठ, ले निर्लज, अरे अधम। और वो भी किसके लिए? शंकर सुबन केसरी नंदन, हनुमान जी जैसे महापुरुष के लिए, भगवान शंकर के अवतार के लिए, गुरु के लिए। अब हनुमान जी की भाषा का दर्शन कीजिए। हनुमान जी चाहते तो वहां पर उसे मसल सकते थे, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हेम शैलाभ, हिमखंड होता ना, बड़े शक्तिशाली होता, लेकिन बिल्कुल शांत रहता। और दूसरा, हनुमान जी गुरु के रूप में है, जो सबकी सहन कर ले और सब कुछ सहन कर ले, सब कुछ सह ले, सबकी सुन ले और फिर भी आशीर्वाद दे, वही गुरु है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु का मतलब है गुरुता, गुरुत्व का मतलब है भारीपन। एक बार एक छोटी सी कथा है। एक साधु के पास 2 हीरे थे, दोनों हूबहू बिल्कुल एक।
साधु जो है राजा के दरबार से, राजा के दूसरे दरबार से तीसरे दरबार तक पहुंचा। ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे ये देखकर बता देगा कि इनमें कौन सा हीरा है, मैं उसको ये हीरा दूंगा और इसके नाप के बराबर का दूसरा हीरा भी दूंगा। बहुत सारे राज्यों में गया, कोई नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े पारखी, बड़े बड़े जौहरी सब थे। उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य का शासन और कवि कालिदास बड़ी इज्जत पर मनाई। प्रतिष्ठा का प्रश्न हुआ। विक्रमादित्य ने कालिदास जी की तरफ देखा। कालिदास जी थोड़ा चकराए, बोले लाओ मेरे हाथ में दो। और कालिदास जी जो है उसको, साधु को जो लेकर आए थे, उनको बातों में लगाकर बाहर ले गए धूप में, और धूप में ले जाकर दोनों को वहां रख दिया। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद कालिदास जी ने एक टुकड़े को उठाया और कहा कि देखो भाई, ये हीरा है और जो दूसरा रखा है वो कांच। साधु तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे आपने कैसे पहचान लिया? इतने बड़े बड़े जौहरी पारखी नहीं पहचान पाए। कालिदास जी ने छोटी सी बात कही, देखो धूप में भी जो शीतल बना रहा वह हीरा है, और जो गर्म हो गया वह कांच है। इसलिए गुरुता वो है जो शीतलता बनाए रखे, जो अपमान सह करके भी विचलित ना हो, जब होठ खोले तो अमृत जैसा बोले और आशीर्वाद देकर ही विदा करे, वही गुरु है। हनुमान जी बोले, रावण पूछ रहा है कि तुमने फल क्यों खाए, और हनुमान जी देखिए अब उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी के उत्तर की तरफ देखिए, कितनी शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खायऊं फल प्रभु, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ेऊं रूखा। हे प्रभु, हे स्वामी। नहीं तो रावण को हनुमान जी वहीं मसल सकते थे। अरे स्वामी, बहुत भूख लगी थी, 3 दिन से आपकी लंका में घूम रहा था, किसी ने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। थोड़े फल देखे तो खा लिए, बानर स्वभाव से एक आधी टहनी तोड़ डाली, आपके इस भरे पूरे संसार में कौन सी कमी आ गई? रावण बोला, अरे भाई फल खा लिए तो खा लिए, कोई बात नहीं, पर ये राक्षस क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। देखिए फिर स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार विगामी, जिन मोहि मारा ते में मारे, कहीं पर बांधऊ तनय तुम्हारे। अरे भाई मैंने किसी को नहीं मारा, सबको अपनी अपनी देह प्यारी है। जिन्होंने मुझे मारा, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनको मार दिया। इसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। आगे सुनिए, मोहि ने कछु बांधे नहीं लाजा, मोहि न कछु बांधे नहीं लाजा, कीन चयहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी बोल रहे हैं, मुझे बंधने से भी कोई लाज नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का काम करने आया हूं। आप मुझे मार लो, पीट लो, अपमानित कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं। कीन चयहु निज प्रभु कर काजा। आगे देखिए, हनुमान जी के शब्द देखिए, दुष्टता का उत्तर शिष्टता से दे रहे हैं। विनती करऊं जोरी कर रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखे हूं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊं भगत बैहारी। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। क्या विनती कर रहा हूं? मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दिए। अपने कुल खानदान का विचार कीजिए। उत्तम कुल,
पुलस्त्य कुलनाति, आप बड़े उत्तम कुल के हैं और आपका जो ननिहाल है वह भी बड़ा पुलस्त्य कुल का है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नीच काम कर देता है तो सब लोग कहने लगते हैं अरे भाई कुछ कुल खानदान की तो इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, मान छोड़कर, अभिमान छोड़कर मेरी बात मान लीजिए, मेरी सीख मान लीजिए, जानकी जी को दे दीजिए। दो बातें, गुस्सा आ गया, मोर सिखावन और जानकी जी को दे दीजिए। लाल लाल हो गया रावण, अरे ये बंदर हमें सिखाएगा। मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी, तू हमारा गुरु बनेगा, मरना चाहता है। और हनुमान जी इतने में बोल पड़े मुस्कुरा करके, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। ये बात रावण ने सुनी, बिल्कुल पागल हो गया, बोलो मार डालो, निपटा दो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो। एक अपने सेवक को बोला जल्दी जाओ, मेरे घर में मेरी चारपाई से जो काल बंधा रहता है उसको लेके आओ। सेवक गया और तुरंत जो है काल को ले आया। आपने सुना होगा कि रावण की पार्टी से काल बंधा रहता था। सेवक गया और काल को हनुमान जी के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने काल को देख लिया और मुस्कुराए। ये देखकर रावण और खिसिया गया। काल का जो प्रसंग है वो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि हनुमान जी ने लंका में जाते ही सबसे पहले काल को मुक्त किया और काल जो है वो हनुमान जी के बड़े प्रति जो है बड़ा आदर का और स्नेह का भाव रखता था, क्योंकि रावण की कैद से काल को हनुमान जी ने मुक्त कराया। और हनुमान जी जब मुस्कुरा करके रावण को देखने लगे, मृत्यु निकट आही खल तो ही, अरे तुझे डर नहीं लगता, तेरे बराबर में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने थोड़ा तिरछा होकर देखा, मौत तो खड़ी है, पर खड़े रहे बिल्कुल अडिग। अरे मूर्ख, तेरे बराबर में मौत खड़ी है और तू मजे से खड़ा है। देखूं अति असंख्य सठ तो ही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही, तुझे डर नहीं लगा? मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मौत खड़ी है और तू इतने निशंक, बिना किसी शंका के, बिना निडर होकर के खड़ा है। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं डर लग रहा। अरे भाई, पड़ोस में भी मौत हो जाती है ना तो अपने घर में रात को नींद नहीं आती, और हनुमान जी के बिल्कुल बगल में मौत खड़ी हुई। हनुमान जी बोले मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और मुझे ये भी पता है ये मौत मेरी तरफ खड़ी है, खड़ी तो मेरे पास है पर देख तेरी ओर रही है और पूछ रही है कि अभी काम करना है या थोड़े दिन रुक के करना है। और रावण को भरी सभा में, दरबार में राजा को इतनी बड़ी बात कह दे कि बोलो भाई अभी निपटाना है कि बाद में निपटाना है। रावण तो बिल्कुल पागल हो गया, लाल हो गया, चिल्लाया, बोलो मारो इसको, मार डालो, उठो तलवार उठाओ। लेकिन क्या हुआ, घटना घटित हो गई। तेई समय विभीषण आए, और विभीषण ने नीति करना शुरू कर दिया। नीति विरोध न मारिए दूता। देखिए, जब भी संकट आता है तो संकट से पहले प्रभु की कृपा आ जाती है। यहां पर प्रभु की कृपा विभीषण के रूप में आई। विभीषण जी आगे बोले, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जे वे पूंछ विहीन वानर अपने स्वामी को लेकर आएगा तो खूब इसकी हंसी करना और जो चाहे वो चाकरी कराना। और इतना सुनना था कि रावण तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, खुश हो गया, बोला विभीषण जब लगता है अकल बढ़ रही तो तुम सबसे आगे थे, तुम्हारा सुझाव सबसे अच्छा है। और रावण ने जो है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि बंदर की पूंछ में आग लगेगी, सब लोग अपने अपने घर से रुई, कपड़ा, तेल, घी, जो कुछ हो सकता है वो लेकर आओ।
अब देखिए, हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपने संकेत तो दिया था कि लंका को जलाना है, लेकिन मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैं इस लंका को जलाने के लिए कहां से अग्नि लाऊंगा, कैसे करूंगा। प्रभु आप भी बड़े दयावान हैं, जिसका घर जलवाना है उसी से व्यवस्था करवा रहे हैं। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृपा निधान श्री राम की जय। देखिए, बहुत सारे लोग जो है अच्छे काम के लिए तो चंदा देते ही, लेकिन बुरे काम के लिए भी चंदा देते हैं। और इसी प्रकार से इन मूर्खों को ये अकल नहीं आई कि दूसरे के पूंछ को जलाने के लिए इतनी आतुरता से काम नहीं करना चाहिए। कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई मिट्टी का तेल लाया, कोई सारा घर का घी ले आया, और स्थिति ये हो गई, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ कप कीन कपि खेला। घर में ना जो है कपड़ा रहा, ना घी रहा। किसी के घर में इतना घी तेल भी नहीं रहा कि कल सुबह की सब्जी बन सके। किसी के घर में इतना कपड़ा भी नहीं रहा कि सुबह नहा धो करके कपड़े बदल जा सके। हनुमान जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी काया पलटवा दी जाएगी। अब थोड़ा इसमें दर्शन भी है। पूंछ कहते हैं प्रतिष्ठा को। संतों की पूंछ को कभी आग नहीं लगाई जाती। संतों की पूंछ को, संतों की प्रतिष्ठा को जितना समाज जलाने की कोशिश करता है, उतने संतों की पूंछ, उतनी संतों की प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती जाती है। यहां पर भी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया है। बाण ही पूछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। तो हमेशा संतों की पूंछ का मतलब है संतों की प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए। और सब लोग जो है हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर, रुई बांधकर, तेल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर, डीजल डालकर सारे नगर में उनको अपमानित करते हुए ले गए, और समुद्र के किनारे जाकर के उनकी पूंछ में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और बड़े जोर से छलांग लगाई। इस अटारी से उस अटारी, उस अटारी से उस अटारी, पहली मंजिल से तीसरी, तीसरी से चौथी, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, सारी लंका धू 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 करके जलने लगी। आकाश में धुआं धुआं छा गया, शोर मचने लगा, बचाओ 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 बचाओ। स्त्रियां रोने लगी, हम तो पहले ही कहते थे बानर रूप धरे सुर कोई। मार पड़ी तो बंदर में भी देवता का दर्शन होने लगा। सारी जनता भीड़ लगाकर जो है रावण के दरबार के सामने बैठ गई। महाराज रक्षा करो रक्षा करो, सारा नगर जलकर खाक हो गया। रावण ने लपटें देखी। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ को आते ही कहा इंद्रजीत जा करके इंद्र को ऑर्डर करो, बादल लेकर के आए, वर्षा कराओ। जैसे ही मेघनाथ का फोन गया, गड़गड़ काले काले बादल आ गए, गरजने लगे, लंका के ऊपर ठंडी हवाएं चलने लगी, बादलों के पीछे सूर्यास्त हो गया, बूंदें टपकने लगी। हनुमान जी ने देखा, अरे अब तक तो सूर्य यहीं था, बिजली कैसे कड़कने लगी, हवा कहां से आ गई। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा, इंद्र को खड़े पाया। हनुमान जी ने इंद्र को ललकारा, अरे इंद्र ये क्या करता है। पहले तो रोता था कि प्रभु इन राक्षसों से बचाओ, अब इनका विनाश हो रहा है तो आप इनकी सहायता के लिए आ गए। पहले मैं सबसे पहले इंद्र से ही निपटता हूं। और ये हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाकर इंद्र की तरफ लपकी। इंद्र बोला चुपचाप, हनुमान जी कोई चिंता की बात नहीं है, ये बादल देखने में तो बादल हैं, पर इनमें डीजल भर के लाया हूं, बिल्कुल सब काम तमाम कर दो, एक बार में सब निपटा दो। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूपी परा पुनि सिंधु बजारी, कूपी परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नारी। सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। केवल एक निमिष मात्र में, एक क्षण मात्र में सारी लंका जल गई,
सोने की लंका स्वाह हो गई। किसी ने पूछ लिया कि भाई तुमने विभीषण का घर क्यों नहीं बनाया? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखिए भाई, जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई बड़ा हवन आदि होता है, तो समाज के सभी लोग अपने घर से कोई खिचड़ी लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई घी लाता है, और उसकी सबको मिला जुला करके वो यज्ञ का पूर्णाहुति होती है। और पूर्णाहुति के बाद जो है कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वो जो प्रसाद होता है वो जिसके घर से कुछ सामग्री आई थी उसके घर पे जाके प्रसाद ले आते हैं कि भाई आपका धन्यवाद, आपने जो है हमारे यज्ञ में सहयोग किया, आपका बड़ा धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है। ये भंडारों का नियम है। तो हनुमान जी कहते हैं जिसके घर से रूई आई, कपड़ा आया, घी आया, तेल आया, उसके घर से मैंने प्रसाद दे दिया, उसका घर स्वाह हो गया। अब विभीषण के घर से ना तो मेरे लिए कुछ यज्ञ में आया, तो मैं विभीषण को क्यों जो है उसका घर जलाता। और देखिए दूसरा दर्शन जो है यहां पर हनुमान जी का जो बहुत बड़ा दर्शन है, हनुमान जी ने विभीषण का घर बचाकर विभीषण और रावण के बीच मतभेद पैदा किया। रावण को तभी समझ में आ गया कि इस विभीषण के बच्चे ने उस वानर को बचाया था और ये विभीषण उनसे मिला हुआ। जब सारी लंका जल गई, हनुमान जी फिर दोबारा से छोटे हो गए। ऊंच बुझाई खोई श्रम, थोड़ा विश्राम कर लिया। धरि लघु रूप बहो, बहुत छोटा रूप। जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मां ने कहा, हनुमान ये लंका में क्या हो रहा भाई? इतना शोर शराबा है, कोलाहल है, आग की लपटें हैं। हनुमान जी ने थोड़ा सा विषयांतर करने का प्रयास किया। मां, बड़े बड़े नगर हैं, यहां पर पता नहीं क्या क्या होता रहा है, छोड़ मां इन बातों को, क्या रखा है। लेकिन मां बहुत चालाक होती है, मां को पता होता है ये क्या करके आए, हाव भाव से पहचान जाती है मां। मां ने कहा कि बेटा मैं यहां लगभग 1 साल से हूं, इस लंका में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब से तू आया है ना, जब से यहां कुछ ना कुछ होता रहता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां सच तो ये है, ये सब तेरे बेटे का कराया है। और सुन मां, ये तो सिर्फ ट्रेलर है और अभी असली फिल्म तो बाकी है, जो 1 महीने के बाद रिलीज होगी। मां बस तू अब देखती जा, अभी तो हमने इनको सिर्फ सीन दिखाया है। और इस प्रकार की बातें करके हनुमान जी जो है अपने फोकस में रहते हैं हमेशा। हनुमान जी ने कहा, मां अब देर ना कर, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। मां तू मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। मां तू मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, चूड़ामणि उतार तब दयऊं। हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। मां, प्रभु प्रतीक्षा करते होंगे, कुछ चिन्ह दे दीजिए, जैसे भगवान राम ने आपके लिए अंगूठी दी थी। और बस इतना सुनना था कि मां बहुत रोने लगी, बहुत रोई मां। मां कहने लगी, बेटा जब तू आया था तो थोड़ी सांस में सांस आई थी, कुछ धैर्य बना था। कह कपि के ही विधि राखे हूं प्राणा, कह कपि के ही विधि राखे हूं प्राणा। तुम तात कहत अब जाना, तुम तात कहत अब जाना। देख तो ही शीतल भई छाती, पुनि मोहि कहूं सोई दिन सोई राती। पुनि मोहि कहूं सोई दिन सोई राती। अरे बेटा तुझे देखकर थोड़ी छाती में ठंडक पड़ी
अब वही दिन वही रात, और हनुमान जी तो घबरा गए। मां को रोती छोड़कर जाऊं कैसे, जाए बिना काम नहीं चलेगा। मां जब आया था तो मां का रोना कोई बात नहीं, स्वाभाविक था। हनुमान जी ने बहुत धैर्य से, बड़े विनम्र स्वभाव से, बड़े विवेक से मां को ढांढस बंधाया है, मां को उनके कुल की याद दिलाई है और कहा है, मां आप जिस कुल की वधू हैं, वहां पर महाराज दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के सारे अंगों को दे दिया था। मां भगवान भगीरथ ने इतने लाखों वर्षों तक तपस्या करके इस पृथ्वी के कल्याण के लिए मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाई। मां थोड़े दिन धीरज धरो और कुछ समय दो, और ये कहकर ज्ञानोपदेश करके हनुमान जी चले हैं। और आगे की कथा अगले भाग में। आप सभी भद्रजनों का धन्यवाद। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सीता माता की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। बहुत सुंदर डॉक्टर सतीश, जितने मनोयोग से, प्यार से, आदर पूर्वक आपने ये प्रसंग सुनाया है, बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही नरेंद्र जी जो है हमारे इस संस्करण में आज जुड़े हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब जो है नोएडा में रहते हैं। धन्यवाद। संजय, यू काइंडली टेक ओवर एंड स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। सतीश, आज बहुत अच्छा लगा। आज मतलब हर दिन अच्छा सुनाते हैं, पर आज बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत आपका जो है ना, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है सतीश जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा एक विवरण अपनी माँ को याद करते हुए देना चाहता हूँ। आशा है कि आप लोग, मेरी माँ जब मैं छोटा था, मेरी आयु रही होगी लगभग 8-9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, रामायण का पठन पाठन तो हमारे घर में शुरू से होता रहता है। तो माँ का ये मन होता था कि ये बच्चे हमारे साथ बैठे, और बच्चे चंचल कपि स्वभाव, तो माँ जो है भक्ति प्रसंग पढ़ना चाहती थी, केवट का प्रसंग, शबरी प्रसंग, और बच्चे, अम्मा आज लंका कांड, लंका कांड, आज जो है हनुमान जी की लंका दहन। तो आज जो है उस लंका दहन को याद करते हुए माँ को सादर प्रणाम। माँ अब नहीं है इस दुनिया में, पर जब तक माँ रही, माँ के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य मिलता रहा, और वही कुछ कथा के अंश थोड़ा बहुत आपको सुना देता हूँ। चलिए, मेरा समय बहुत हो गया, मैं समझता हूँ कि बाकी लोग अपना मत व्यक्त करें। शुभलता जी कुछ कह रही हैं, आप जरा अनम्यूट कीजिए प्लीज। आज का प्रसंग बहुत अच्छा था। शुरू में जो आपने बात कही थी वो बहुत अच्छी लगी कि भगवान कष्ट में है और भक्त के सामने वो दरवाजा खटका, वो बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरा, भगवान हमारे साथ हैं, ये भी बीच में सारी बातें बहुत अच्छी थी। और सारे, अगर हम सब आपके सामने बैठे होते तो आपको हंसते हुए भी दिखाई देते, क्योंकि बीच बीच में काफी प्रसंग ऐसे भी आए थे जिसमें ह्यूमर भी था। और ये भी एक नई चीज आप आज सुनने को मिली, ऊंच का मतलब प्रतिष्ठा। ये भी मुझे ये नई बात। मैं शुभलता जी आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। राहुल जी जाना चाहते हैं, राहुल जी जाने से पहले अपनी टिप्पणी देकर जाएं। जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने वो बीच में इंटरप्शन डाल दिया। अब अच्छा वर्णन था, पिछली बार मेरा मिस हो गया था। और राम कथा तो खैर है, जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा, अपनी आंतरिक क्लेंजिंग होती है हर बार। आप तो कुछ ज्ञान की बात सुना के जाया करें राहुल जी, आपसे हम ये बहुत ज्ञानी है, बहुत संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने पढ़े हुए हैं, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत। नहीं, अब ऐसा ना करिए। किंतु एक चीज है जो
मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि मुझे अभी तक नहीं पता था, मुझे कुछ समय पहले ही पता चली। अभी हम जब ये कथा का अंत कर रहे थे और हम जय श्री राम और हर हर महादेव कह रहे थे, मुझे हर हर महादेव का अर्थ नहीं पता था, और ये मुझे कुछ समय पूर्व ही पता चला। हर हर महादेव का अर्थ होता है हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर महादेव हैं, शिव है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को जब नमस्कार करते हैं तो मैं आपके अंदर के शिव को नमस्कार करता हूँ। तो हर हर महादेव का ये अर्थ जब से समझ आया, और जो हम हमेशा से कहते हैं कि ईश्वर एक है, कण कण में है, सब जगह है, तो आज जब मैंने वो सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक रेजोनेट हुआ, एक जो फ्रीक्वेंसी मैच करके जो रेजोनेट होता है वो हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। राहुल जी बहुत बहुत आभार आपका। आप मेरे ख्याल से बहुत बिजी रहते हैं, आप अन्य संसारिक कार्यों को भी करें। आपका फिर से हमारी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। शुभलता जी आप प्रारंभ करते हैं, आपको बीच में रोक दिया थोड़ा सा। आपके आज व्याख्यान बहुत अच्छे थे, और वो बहुत ही अच्छे लगे, और बहुत आप इतने तन्मय होके सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। बीना जी कुछ कहना चाहती हैं? It was beautiful. That's all I can say. बीना जी It आज was बहुत very व्यस्त थी और beautiful. मेरी विनती के ऊपर ये स्पेशली यहाँ आकर के कथा में बैठी हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, I had to थोड़ी देर के लिए मुझे बंद करना पड़ा था, क्योंकि as I told you somebody was coming. I missed a very short segment. I'm learning a lot. This is beautiful. My only concern is I can't communicate this to my daughters. और उसका ही मुझे हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि ये उनके तरफ कैसे ये ज्ञान लेके जाऊं, और वो मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैडम उसके लिए मेरा जो सुझाव है, बच्चे लोग जो है फोन के माध्यम से पकड़े जाते हैं और यूट्यूब उनको दे दीजिए आप, और वो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख लेंगे। मैंने छोटी छोटी क्लिप बनवाना शुरू कर दिया है और उनको कथा के रूप में लंका कांड थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। और इस वक्त क्या समय हुआ होगा आपके अमेरिका में, या जहां आप रहती हैं वहां पर? 11:15 बजे सुबह के। सुबह के 11:15। चलिए बहुत अच्छा, आपका दिन अच्छा प्रारंभ हुआ और आप काम के समय में से समय निकालकर प्रभु के लिए आई। प्रभु आपका कल्याण करें। धन्यवाद। धन्यवाद to you. This is awesome. I'm very happy to be part of it. संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने एक ही चीज इससे लिया। आई थिंक रावण की जब बात होती है तो अहंकार वो आगे आता है। एंड आई थिंक वी ऑल आर इन अ फेज ऑफ आवर लाइफ वेयर आवर ईगो एंड अहंकार बढ़ जाता है। तो उसको जब कंट्रोल करोगे, जब कोई आपके आगे आता है, जैसे हनुमान आया रावण के आगे, तो you have to be humble. You can't say that your experience shows that this is the right way to do it. You have to listen to alternative views, and that's very important. तो अहंकार जो है वो it only destroys us. अहंकार को ओंकार में जिस दिन परिवर्तित कर पाएंगे, मैं समझता हूं कि यह सब सत्संग के माध्यम से, और सतत सत्संग, थोड़ा बीच बीच में नहीं, एपिसोडिक नहीं, सतत लगातार सत्संग जो है मनुष्य के अहंकार को ओंकार से जोड़ देता है। चलो हमारा भी, मैं समझता हूं कि हमारा भी इससे जुड़ जाए तो प्रभु की कृपा हो जाए। हेलो, हाँ जी, हाँ जानी साहब आइए, आप जरा अपना मुखड़ा दिखाइए। मुखड़ा नहीं है, मैं बैठा हूँ। ये आजकल राम जन्मभूमि का डोनेशन चल रहा है, तो प्लीज मतलब राम जन्मभूमि के लिए जितना भी आप श्रद्धापूर्वक देना चाहें डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए डिटेल्स चाहिए तो कल मैं इसी उस पर भेज दूंगा, तो वहां से ट्रांसफर हो सकते हैं। और ये इंडिया में तो इनकम टैक्स रिबेट भी मिल जाएगी इस पर, इसी फाइनेंशियल ईयर में। That will be great. That will be really great. बहुत अच्छी सूचना आप दी। जरा प्रकार इस प्रकार के जो एक हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, मैं जानी की बात से जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर किसी का नुकसान करना हो तो उसको टाल दीजिए, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल इसे मारूंगा। और कुछ दान देना हो, कुछ भला करना हो तो तुरंत कीजिए। और ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग
जिनका भाव है, मनोभाव है, जिनकी इच्छा है, वो इसका लाभ उठा पाएंगे। किशन जी, आप कृपा करके कल उसको शेयर करें। कल क्यों, आज ही करें। हाँ, कर दूंगा, कोई नहीं। अच्छा, डॉक्टर सतीश जी, कुछ ऐसा भी प्रसंग आता था इसमें कि जब हनुमान जी को बांध करके लाए थे और जब वो मूर्छा से जागृत हुए तो उनको नीचे जमीन में बैठा दिया गया, और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे आसन दो, तो रावण हंसा। उसने बोला कि तुम्हें क्या आसन की जरूरत है। तो उन्होंने अपनी पूंछ बड़ी करी और जितना ऊंचा सिंहासन रावण का था उससे भी ऊंचा अपनी सिंहासन बनाया पूंछ से, और रावण से ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठ के फिर उन्होंने रावण से वार्तालाप शुरू किया। जब रावण ने देखा कि इसको अपनी पूंछ से ही ये मेरे से ऊंचा सिंहासन ले लिया है, तो उसका यहाँ पर चोट लगी अहंकार के ऊपर, और तब उसने कहा कि इसकी पूंछ को जला दो। तो कुछ ऐसा प्रसंग मेरे को याद आता है। ऐसा जो प्रसंग है पूंछ का आसन बनाने का, वो अंगद जी का प्रसंग है। जी, वो अंगद जी का था। अच्छा अच्छा, शायद ऐसी कुछ होगी थी। राइट, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। और रावण भी मतलब अहंकार वगैरह तो है, लेकिन रावण जो है रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भगवान राम का राजपुरोहित था, और उसने ये भी बोला था कि इसका प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी जरूरत होती है। तो उसने सीता माता को अपने पुष्पक विमान से स्पेशली भेज के राम के साथ बिठवाया था और रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। और गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांगा था कि जब मेरी मृत्यु हो आपके हाथों, ही न्यू एवरीथिंग, कि मेरी मृत्यु हो तो मेरा जो सम्मान हो वो राम के राजपुरोहित की तरह मेरा अंतिम संस्कार हो। तो विजयदशमी के बाद, दशहरे के बाद जो ये होता है, 10 दिन के बाद दिवाली होती है, तो उस दौरान ये भगवान राम ये सारी जो थी कर्म कांड वगैरह कर रहे थे, विभीषण को राजा बनाना था। तो रावण मतलब जस्ट मतलब इस तरह से समझाने की बात है कि ऐसा एक अहंकार का मतलब एक फेस दे दिया है, बट ही वॉज नॉट एज बैड। बल्कि यहाँ तक कहते कि जब रावण वॉज अबाउट टू डाई, तो राम ने कहा था लक्ष्मण से कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है, इससे जाके कुछ ज्ञान की बात कर लो, इसके प्राण निकले उससे पहले। तो कहना ऐसे कैसे हो सकता है, तो सिर पे बैठ गए। तो रावण ने कहा तुम्हें ये भी नहीं पता कि पढ़ाई कैसे होती है, गुरु से पढ़ना हो तो पैरों के पास आके बैठना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी रावण के पैर के पास जाके बैठे, और फिर उन्होंने रावण ने जो अंतिम जो 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 भी देना था उन्होंने दिया। काफी कुछ है उसमें डिटेल में, किस किस से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, 15-16 किस्म की रामायण है। उसमें ये एक रामचरित मानस है। ये मानस जिसका हम पाठ कर रहे हैं, ये एक आपका जो सुंदरकांड का, उसमें मतलब काफी रेमिफिकेशंस हैं। तो जितना मतलब हम और बल्कि यूं भी कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स में जाएं तो देर आर एटलीस्ट 16 डिफरेंट यूनिवर्सेस। आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस। और हर एक यूनिवर्स में महाभारत और रामायण सबकी कथा अलग अलग है, उनके एंडिंग्स अलग अलग हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। तो मतलब धर्म और अध्यात्म इतना गूढ़ है, इतना डिटेल्ड है कि हम मतलब एक सामान्य पुरुष, मतलब सामान्य मनुष्य के हिसाब से उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। हम बस ये कह सकते हैं कि हम मतलब बच्चे हैं, कुछ भी नहीं आता। और जो मतलब हर धर्म का एक मूल मंत्र है, अगर आप किसी भी रिलीजन को आप पढ़ लीजिए, यही है कि भैया तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ ऊपर वाला है। और वो जो गीता में कहा है कि तुम अपना काम करते रहो, वो अपना काम करता रहेगा और अपने काम के हिसाब से आपको फल मिलता रहेगा। फल की आप टेंशन मत लो, फल में ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ना टेंशन लेने से कुछ होगा, आपका जो होना है वो होगा। तो ये हर रिलीजन का एक गूढ़ मंत्र है, बस यही। बहुत सुंदर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, बहु विधि कई का कहती सुनाई सब संता, बस ऐसे ही है। हाँ, रिलीजन इज लाइक दिस। लेकिन हाँ, मैं वो कर दूंगा, तो राम जन्मभूमि में जो भी आप देना चाहें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि अभी बहुत समय मिलेगा आगे देने के लिए। नहीं यार, दे दीजिए, अभी
उसमें कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। वो जो बैंक डिटेल्स जो है उनके ट्रस्ट की, तो वो आपको वही ऑनलाइन रसीद भी मिल जाएगी इनकम टैक्स एग्जम्पशन की। चलिए, धन्यवाद जानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस भावपूर्ण टिप्पणी के लिए और धार्मिक कार्य के लिए। और प्रभु राम का मंदिर बने और भव्य मंदिर बने और बिल्कुल हम बिल्कुल। सबकी आंखों के सामने बने और हम उसका दर्शन कर पाएं, ये हमारे सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कोई और मित्र? मैडम अलका कपूर, डॉक्टर अमला जी, और कोई? हमारे पास एक नया फोन है अवस्थिता, मैं इनके बारे में परिचित नहीं हूँ, शायद डॉक्टर ज्योति हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो अनम्यूट करें और कृपया कहें, संकोच महसूस ना करें। ये अपना वशिष्ठ है भाई, ये अवस्था नहीं है, ये वशिष्ठ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वशिष्ठ तो भगवान राम के गुरु थे। बिल्कुल, पूरा योग वशिष्ठ है उसके ऊपर। जी जी जी। सतीश जी, एक रिक्वेस्ट, एक मेरे मन की बात कहना चाहती हूँ, गलत है या सही है मैं नहीं जानती हूँ, कि मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ, हमेशा ऊपर वाला। अब हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, हर भगवान मानते हैं, तो हम लोग ये ऊपर वाला एक नया वर्ड सेक्युलरिज्म के नाम पे, somehow I don't like to this words ऊपर वाला। ठीक कह रही है मैडम, हमको शायद परिवर्तन करना चाहिए और प्रभु का नाम, राम का नाम एक दूसरे से राम नाम कह करके संबोधन करना चाहिए। और जितना हम इस, क्योंकि हम लोग बेसिकली संसार में जिस तरह से हमें रखा गया, जिस तरह से हमारे को बताया गया, और बहुत सत्ताओं का प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन पर, संस्कृति और बहुत सारी चीजें विलुप्त हो जाती हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने वो युग भी देखा और आज हम दूसरा युग भी देख रहे हैं। लता जी, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं या राम की करते हैं या ऊपर वाले की करते हैं या साइड वाले की करते हैं। इसमें बेसिकली हम सिर्फ एक ही चीज की पूजा करते हैं, वो है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म के ही, मतलब आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, वो मतलब निरंकार है और उसका मतलब क्या तेज है नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, मतलब एक आपको एक फेस दे दिया है, ये कृष्ण भगवान ऐसे होते हैं, हनुमान जी ऐसे होते हैं, श्री गणेश जी ऐसे होते हैं। अगर आप किसी को गणेश जी जैसा बच्चा मतलब पैदा हो जाए, 4 हाथ हो, सूंड हो, तो क्या वो उसको पालना चाहेगा? नहीं चाहेगा। ये रीजन ये है कि आप उसको, उसकी स्थूल मूर्ति को मत देखिए, उसके पीछे जो परम ब्रह्म की जो आकृति है उसको, उसकी पूजा कीजिए। बहुत सुंदर, वही बहुत ऊपर सुंदर, वाला है, बहुत सुंदर। और ऊपर नीचे कुछ नहीं है। हम किसको नॉर्थ पोल कहते हैं, वो हो सकता है साउथ पोल हो। जो साउथ वाले इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे हुए हैं हमारे मित्र, वो हमारे डायरेक्शन के मुकाबले बिल्कुल उल्टा बैठे हुए हैं, बिल्कुल अपसाइड डाउन। अगर हम खड़े हैं तो वो बिल्कुल उल्टे खड़े हैं, लेकिन वो गिरते तो कहीं नहीं है। वो अपना यूनिवर्स अपने हिसाब से काम कर रहा है, और उसके लिए मतलब वही है द्वैत, जो है आत्मा और परमात्मा। हमारी आत्मा है और आपको परम ब्रह्म की पूजा करनी है, किसी भी फॉर्म में कीजिए, चाहे आप साकार रूप में कीजिए चाहे निरंकार रूप में कीजिए। वही सारा रिलीजन है, वही अध्यात्म है, वही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सारा करने वाला कोई और है, बस मुझे अपना काम करना है। उसके आगे क्या कन्फाउंडर्स हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स किस किस चीजों से इफेक्ट करेंगे, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। बहुत सुंदर। कृष्ण जानी जो है बहुत ज्ञानी है, ये कहते तो जानी है लेकिन हम इनको ज्ञानी कहते हैं, और बहुत जीनियस हैं। ये पीडियाट्रिशियन है मैडम, और बहुत हमारे मैमसी ग्रुप के ये कर्णधार हैं, और ये पूरा ग्रुप चलाने की क्षमता रखते हैं, और ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान में बल्कि पुस्तक ज्ञान में भी, और वैसे भी। और मतलब बहुत मैं इनके साथ बड़े नजदीक में रहा हूँ, और अगर मैं किसी व्यक्ति को जीनियस कहता हूँ तो वो किशन जानी यानी साहब, आपने कभी इस बात पर गौर किया? देखिए, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है रामचरितमानस जी। तो जो आपने बात कही ना, ये रामचरितमानस ही नाम क्यों है? ये श्री राम जो भगवान है उनके मानस चरित्र का वर्णन है। तो ये दोनों बात सही है।
भगवान तो कण कण में है, उनका तो कोई चरित्र, सब चरित्र उनके हैं और कोई चरित्र नहीं है। लेकिन हमारे को समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ये मानस चरित्र रखा, और इसका वर्णन ही रामचरितमानस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा समय का अभाव रहेगा, मैं समझता हूँ ये चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है। 10 बजने का समय है लगभग यहाँ पर भारत में, और दूसरी जगह भी सभी लोग काम से आए हुए हैं। अगला जो संस्करण रहेगा वो रविवार के दिन रहेगा। लिंक इसका वही पुराने वाला रहेगा। आज थोड़ा सा कुछ परेशानी की वजह से नया लिंक हमें देना पड़ा, तो कृपा करके अपने पुराने लिंक को सुरक्षित रखें। हालांकि हम उस लिंक को दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे। और भी कोई मित्र कोई छोटी टिप्पणी देना चाहते हो, डॉक्टर अलका जी हैं, अमला जी हैं, जो भी देना चाहते हो, कृपा करके एक त्वरित टिप्पणी आमंत्रित की जाती है, और उसके बाद हम संजय जी के हाथ में बागडोर देंगे ताकि सभा का समापन किया जाए। हाँ, कैन आई एम आई ऑडिबल? यस। सतीश जी बहुत सुंदर एज यूजुअल। और आपने जो बात कही तो इसमें मुझे जो समझ आया सरेंडर, मतलब हनुमान जी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ सरेंडर, पूर्ण भक्ति, कि हम जो भी कार्य करें टोटली सरेंडर करें भगवान को। तो इसमें 3 चीजें बहुत अच्छी लगी। जैसे पिछली बार आपने बताया ना कि रावण नंगी तलवार लेके आते हैं और मारने लगते हैं, तो मंदोदरी जो है वो बचा लेती है सीता जी को। और मतलब ऊपर वो इतने हेल्पलेस है एज अ बेटा, ही इज फीलिंग सो हेल्पलेस ना हनुमान जी। सो प्रभु करने वाले हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसको पूरी करते हैं। सेकंड जो आपने आज ये बताया था प्राकरण की, वो विभीषण उन्हें बचाते हैं। वो कहते हैं ना रावण मारने लगते हैं एकदम, तो वो विभीषण बचा लेते हैं उनको, कहते हैं कि नहीं ये कूटनीति के अगेंस्ट है, अगेन भगवान का। थर्डली ये एक उसमें आता है कि उनके मन में विचार आता है हनुमान जी के कि मैं लंका जला दूं किसी तरह, कैसे जलाऊं, ये एक और उसमें है रामायण में। तो वो अपने आप ही जो है उसमें वो आग लगा देते हैं, एंड ही फ्लाइज एंड ही द जॉब इज डन। मतलब अगर आप टोटल डिवोशन, टोटल सरेंडर है भगवान की तरफ, तो सब काम आपके हो जाएंगे पूरे। बस डिवोशन चाहिए आपको, दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट आई लर्नड। थैंक यू सो मच। अलका जी की त्वरित टिप्पणी के लिए, बहुत भावपूर्ण भाव के लिए इनका बहुत बहुत आभार। एक आमला जी रह गए। आमला जी आप हैं क्या? कैन वी हियर सम वर्ड्स फ्रॉम यू? ओह, आई एम देयर। मैं सबका सुन रही हूँ। मैं बहुत इन सब चीजों में भी बहुत अनुभवी हूँ, इसलिए सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। पर बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम सब हंसे, हम सब ने ज्ञान भी बटोरा बहुत ज्यादा। और एंड में वही है, अपने अहंकार को कम रखो, समर्पण करो प्रभु को, और ओंकार को बस ध्यान रखो। जो आपने बहुत अच्छे से उसको बोला, अहंकार को ओंकार में बदल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। संजय जी, मैं समझता हूँ समापन का समय है, कृपा करके सबका धन्यवाद करके सभा का समापन करें। Thank you all. I'm going to go ahead and close the session. जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम।